मैं एक शादीशुदा औरत थी। मेरा पति बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। मेरे पति के पास मेरे लिए ज़रा सा भी वक्त नहीं होता था। वह बस अपने कामों में ही बिजी रहता था। यह सब देखकर मैं तंग आ चुकी थी। मेरी ख्वाहिशों को भी वह पूरा नहीं कर पाता था। मुझे वक्त भी नहीं दे पाता था। मैं तंग आ चुकी थी। एक दिन मैं मोबाइल पर वीडियो देख रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि अपना अकेलापन को दूर करने के लिए आप इस ऐप में नए नए दोस्त बना सकते हैं। मैंने उस ऐप को डाउनलोड कर लिया और नए नए लड़कों के साथ मैं बातें करने लगी। धीरे धीरे मुझे यह सब की बहुत बुरी लत लग गई। मैं नए नए लड़कों से दोस्ती करने लगी और उनसे बातें करने लगी। मेरा पति काम पर होता था और मैं लड़कों से मिलने जाती थी और उनसे अपनी जिस्मानी ख्वाहिश को पूरा करवाती थी। इस तरह से कई लड़कों के साथ मैं वक्त गुजार चुकी थी। एक दिन मेरा पति कहता है, आज रात को मेरा बहुत ज़रूरी मीटिंग है, इसलिए आज रात वह घर नहीं आएगा, अपने दोस्तों के साथ होटल में ही रुकेगा। मुझे अच्छा मौका मिल गया। मैंने जल्दी से एक नए लड़के को कॉल लगाई और उससे आज रात मिलने को कहा। जब रात हुई तो उसने मुझे पता भेजा। मैं घर से निकल गई। जब मैं उस पते पर पहुंची तो सामने बहुत बड़ा बिल्डिंग था। 10 मंजिले का बिल्डिंग था। उसने मुझे चौथे फ्लोर पर बुलाया। रूम नंबर 7 था। मैं लिफ्ट से चौथे फ्लोर पर गई। रूम नंबर 7 सामने ही दिख रहा था। मैंने दरवाजे का डोरबेल बजाया। जब दरवाज़ा खुला तो सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि सामने जो आदमी खड़ा था वह कोई और नहीं, वह तो मेरा पति था। फिर उसने जो मेरे साथ किया उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उसने मुझे उल्टा लिटाकर मेरे ऊपर, मेरा नाम प्रीत है, रात का समय था, मैं बहुत सुंदर लग रही थी। बहुत दिनों बाद मैंने अपने आप को इतना खूबसूरत महसूस किया था। मैं सुबह पार्लर भी गई थी और आज तो ऐसी चमक रही थी कि क्या बताऊं। मैंने कपड़े भी बहुत अजीब से पहन रखे थे। ऐसे कपड़े सिर्फ एक पत्नी अपने पति के सामने ही पहन सकती है, लेकिन मैं ऐसे कपड़े घर से पहनकर निकली। कार में बैठकर उस जगह पर पहुंच गई जहां मुझे जाना था। यह एक बड़ा सा फ्लैट था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो एक नौकर ने दरवाज़ा खोला। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साहब से मिलने आई हूँ। तो उसने कहा कि आ जाएं। मैं कमरे में चली गई। कमरे में फ़िलहाल कोई भी नहीं था, लेकिन कमरा बड़ा प्यारा था। बहुत ही बड़ा सा किसी राजा के महल जैसा बिस्तर पड़ा हुआ था। गोल्डन रंग का बिस्तर था, गोल्डन रंग के सोफ़े और कमरे से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। मैं बड़ी खुश हो गई कि आदमी तो लगता है बहुत अमीर है। थोड़ी देर के बाद वह आदमी कमरे में आया। मेरा मुंह दूसरी तरफ था। जब मैं उसकी तरफ मुड़ी तो उसने भी मुंह दूसरी तरफ कर रखा था। कहने लगा कि आज की रात तुम मेरी हर बात मानोगी। मैंने कहा कि हाँ। मुझे उसकी आवाज़ कुछ अजीब सी लगी, शायद उसका गला ख़राब था, लेकिन जैसे ही उसने मेरी तरफ मुंह किया तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि तुम। अभी मैं हैरान थी कि मेरी हैरानी को एक और झटका लगा जब मैंने देखा कि वह इस कमरे में बिल्कुल भी अकेला नहीं था। उसके साथ 4 और लोग थे और वे 4 लोग एक अजीब सी बात करने लगे। बात तो उन्होंने अपने आप से की थी, लेकिन मैंने भी सुन ली और मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उन्होंने कहा कि चलो शुरू करो। फिर उसका सुबह सुबह का समय था। मैंने अपने पति के लिए बहुत ही प्यार और लगन से नाश्ता बनाया। उसकी पसंद की चीज़ें बनाई थी, क्योंकि रात को हमारी किसी बात पर लड़ाई हो गई थी। लेकिन जैसे ही मैंने नाश्ता टेबल पर रखा और उसने मुंह में डालने वाला खाना कहा तो कहने लगा कि यह खाना है तो मैं इसे खाना कहती हो। इतना बुरा खाना बनाया है तुमने, दिल ही नहीं कर रहा कुछ भी खाने का। मैंने कहा कि इतने प्यार से तो बनाया है। तो कहने लगा कि प्यार से बनाया होता तो ऐसा नहीं बनता। उसने प्लेट को धक्का देना था, लेकिन प्लेट टेबल से नीचे गिर गई और उसने बिल्कुल भी महसूस नहीं किया और अपना बैग उठाकर वहाँ से चला गया। ऐसा रोज़ ही होता था। अब मैं तंग आ गई थी। मेरे पति के पास मेरे लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। वह मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं देता था। वह समझता था कि औरत को बस पैसे कमा के दे दो, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी कर दो तो वह खुश रहती है। जब मैं उसे कहती थी कि मैं खुश नहीं हूँ तो कहता था कि तुम इस दुनिया की सबसे अजीब औरत हो, बल्कि मुझे तो लगता है कि तुम पागल हो। इतने बड़े घर में रहती हो, एक बंगला है, गाड़ियाँ हैं, पैसे हैं, तुम्हारे पास गहने हैं, महंगी महंगी साड़ियाँ पहनती हो, जो दिल करता है बनाती हो, खाती हो, नौकर रख के दिए हुए हैं। इससे ज़्यादा मैं और क्या करूँ। मैं उसे कैसे समझाती कि यह सब कुछ तो हर इंसान की ज़रूरत होती है, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, आराम, सुख, लेकिन एक पुरुष और महिला की कुछ अपनी भी ज़रूरतें होती हैं जो वे दोनों ही एक दूसरे की पूरी कर सकते हैं, और हर कोई जानता है कि वह ज़रूरत क्या है। क्या मेरे पति को इन सारी बातों के बारे में पता नहीं था? जब मेरी उसके साथ शादी हुई तब से ही ऐसा था। शुरू शुरू में मुझे महसूस नहीं होता। भगवान ने संतान नहीं दी तो मुझे लगा कि बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, क्योंकि अब मेरा पति मुझे छोड़ देगा। क्योंकि अमीर लोगों को तो अपनी संतान की बहुत चिंता होती है, उन्हें अपना वंश आगे बढ़ाना होता है, लेकिन मेरे पति ने इस बारे में भी मुझे कभी कुछ नहीं कहा। मैं तो इस बात के लिए भी तरसती रही कि कभी झगड़ा करे मुझसे कि तुम मुझे समय क्यों नहीं देती हो, तुम क्यों दूर चली गई थी, तुमने इतनी देर की।
जो लोग अपनी पत्नियों के साथ इस तरह के झगड़े करते हैं वे लोग बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कोई आपसे आपके लिए लड़ता है कि आप मुझे समय नहीं देते। यह तो इस दुनिया की सबसे प्यारी लड़ाई होती है, लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते। प्रेम के समुद्र में वह नाव सबसे ज़्यादा बदकिस्मत नहीं होती जो तूफान में फंसी होती है। असली बदकिस्मत तो वह नाव होती है जिसके नसीब में ना तो तूफान होता है और ना ही किनारा। और मेरी ज़िंदगी की नाव भी ऐसी ही थी। ना तो मेरे पति को मेरे होने से कोई फ़र्क पड़ता था और ना ही मेरे ना होने से। मुझे धीरे धीरे यह बात समझ आने लगी थी। शुरू में उसे मेरी ज़रूरत थी, लेकिन अब वह भी ख़त्म हो गई थी। उसने अपना बिजनेस इतना बढ़ा लिया था कि अब उसके पास सिवाय बिजनेस के और कोई काम नहीं था। मैंने इस रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की और हर औरत करती है, मैंने भी की, लेकिन मैं सफल नहीं हुई। एक औरत अपने पति का दिल जीतने के लिए क्या कर सकती है? अच्छे से तैयार होगी, अच्छा खाना बनाएगी, उसकी हर बात मानेगी, कोई जिद नहीं करेगी। यह सब तो मैं कई सालों से कर रही थी, लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा था। अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि मुझ में और इस घर में पड़े हुए सामान में कोई फ़र्क नहीं है। मैं भी इस घर में किसी फर्नीचर की तरह पड़ी हूँ, जिसका दिल किया उठाकर इस्तेमाल कर लिया और जिसका दिल किया तो बस पड़ी रही। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक दिन मैं अपने मोबाइल पर बैठी थी। मेरा पति कहता था कि मोबाइल भी तो लेकर दिया है तो मोबाइल पर कुछ देख लिया करो, लेकिन इंसान कब तक मोबाइल के सहारे अपनी ज़िंदगी बिता सकता है? क्या जिन लोगों के पास मोबाइल होते हैं उन्हें किसी के प्रेम की या किसी की ध्यान की आवश्यकता नहीं होती? बस मोबाइल से वे अपनी खुशी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा भला कहाँ लिखा हुआ है? मेरा पति तो अचानक से रात के लिए भी कहीं चला जाता था, फ़ोन करता था कि आज रात नहीं आऊँगा, और मैं भी कह देती थी कि ठीक है। अब मैंने अपने पति के कहने पर महिलाओं का एक समूह भी ज्वाइन कर लिया था और हम लोग मोहल्ले में मिलकर भी करते थे। लेकिन जब हम मिलते वह तब अपने पति की तारीफ करती। कोई कहती कि मुझे उसने यह लेकर दिया है तो वह लेकर दिया है, कोई कहती कि हम लोग हॉलीडे पर गए थे। एक दिन मैंने अपने पति से कह दिया कि हम लोग कहीं बाहर चलते हैं, आप भी काम कर कर के थक गए हैं, मेरा भी दिल नहीं लग रहा, कहीं चलेंगे। जिन लोगों के बच्चे होते हैं वे हॉलीडे पर जाने का सोच भी नहीं सकते, लेकिन हम लोग तो जा सकते हैं। मेरे पति को इस बात पर गुस्सा आ गया। शायद मुझे यह बात नहीं करनी चाहिए थी। उसने कहा कि अच्छा, तो इस बात की खुशी है तुम्हें कि हमारे बच्चे नहीं हैं? मैंने कहा कि मेरा यह मतलब नहीं था, बस मैं कहीं जाना चाहती थी। उसने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। मैंने कहा कि आप तो कहते थे कि मुझे बच्चे का कोई शौक़ नहीं है, अगर फिर भी आपके दिल में यह बात आती है तो अपना और मेरा इलाज क्यों नहीं करवाते? अभी हमारी कौन सी उम्र गुजरी है? शादी को सिर्फ 10 साल ही तो हुए हैं और मैं आपसे 10 साल छोटी हूँ। इस बात पर भी वह नहीं मानता था, कहता था कि कोई ज़रूरत नहीं इलाज करवाने की, जब होगा तो हो जाएगा संतान। लेकिन ऐसे कैसे होता है कि आप अपनी पत्नी को समय ही ना दें तो बच्चा कहाँ से आएगा? वह इन बातों को नहीं समझता था, बस उसे अपने बिजनेस की किसी बात पर गुस्सा था तो उसने मुझ पर निकाल दिया और कहीं बाहर जाने का प्लान भी कैंसिल हो गया। मेरा कोई अपना भी तो नहीं था इस शहर में। दूसरे शहर में कुछ रिश्तेदार थे, लेकिन वो भी बहुत करीबी नहीं थे। माँ बाप बहन भाई कोई भी नहीं था, इसलिए मैं परेशान रहती थी और अपनी समस्याओं का हल खुद ही निकालती थी। जब इंसान किसी से सलाह भी ना कर सके तो बस जो उसके दिल में आता है वह कर लेता है। मेरे दिल में भी एक बात आई, पर उस समय मेरी नीयत ख़राब नहीं थी। मैंने अपने फ़ोन पर एक ऐप देखा जो अभी अभी लॉन्च हुआ था। उस पर लिखा था कि आप अपनी उम्र के लोगों से दोस्ती कर सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं। मुझे यह बात बिल्कुल भी बुरी नहीं लगी। किसी से दोस्ती करने में क्या बुरा था? मैंने उस ऐप को डाउनलोड कर लिया और उस पर अपना अकाउंट भी बना लिया। पहले ही दिन मेरी एक लड़की के साथ बात हुई। वह भी मेरी तरफ एक शादीशुदा महिला थी और उसके 3 बच्चे थे, लेकिन बच्चे स्कूल जाते थे और वह बोर होती रहती थी। मेरी उससे थोड़ी बहुत बात हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि दिल हल्का हो गया। मैंने कहा कि यह ऐप डाउनलोड करके मैंने बुरा नहीं किया। इस ऐप में ऐसा सिस्टम था कि लोग आपसे खुद भी मैसेज कर सकते थे और बात कर सकते थे। मैंने ऊपर अपनी तस्वीर भी लगा दी थी। मैं अभी भी बहुत खूबसूरत थी क्योंकि मैं अपने पति से पूरे 10 साल छोटी थी। और फिर जब इंसान इस तरह का कोई ऐप डाउनलोड करता है, उस पर अकाउंट बनाता है, तो वह अपनी सबसे अच्छी तस्वीर ही डालता है। मैंने भी अपनी सबसे प्यारी तस्वीर डाली थी जिसमें मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरा पति सो रहा था और मैं उस औरत के साथ ऐप पर बातें कर रही थी। तभी मुझे अचानक से किसी लड़के का मैसेज आया। एक पल को मैं डर गई, पर फिर मैंने कहा कि हेलो हाय ही तो कर रहा है। मैंने जवाब दिया। उसने कहा कि आप कौन हैं, कहाँ रहती हैं, क्या नाम है आपका? उसने मुझसे पूछा कि आपकी शादी हुई है, तो मैंने बता दिया। उस लड़के का नाम आकाश था। हम लोगों ने एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातें की। उसके बाद मैं सो गई, लेकिन जब मैंने वक्त देखा तो हैरान थी कि मैंने उसके साथ 2 घंटे बातें की और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं बातों में लगी थी। सुबह भी बात हो गई। वह पूछने लगा कि आपने नाश्ता कर लिया, नाश्ते में क्या खाया
खिलाया। मैंने जब उसे बताया तो कहने लगा कि यह तो मेरी पसंद की डिश है, आप ज़रूर बहुत अच्छी बनाती होंगी। दिल में सोचने लगी कि कहाँ से अच्छी बनाई थी। मेरा पति तो मुझे बातें सुनाकर चला गया। वह बार बार मेरी तारीफ़ करने लगा, मेरे बारे में मुझसे बात करने लगा। पता नहीं आखिरी बार मेरे बारे में मुझसे किसने बात की थी कि मुझे क्या पसंद है, मेरे क्या सपने हैं, मेरे क्या शौक़ हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं अपने आप को भूल ही गई हूँ, लेकिन अभी किसी को यह सब कुछ बताना और फिर इन चीज़ों को याद करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी उस लड़के से 4 दिन तक बातें हुई। इसके बाद उसने मुझे अजीब सी बात कर दी। उसने कहा कि कभी मेरे फ्लैट पर आओ, अच्छा समय बिताएंगे। मैं हैरान रह गई। अब मैं इतनी भी कम उम्र की लड़की नहीं थी कि जिसे किसी बात का पता ही ना हो। मैं तो शादीशुदा महिला थी। मैंने उसके मतलब को समझ लिया था। मैंने उसे सीधे कह दिया कि जो तुम मुझे समझ रहे हो मैं वैसी नहीं हूँ। उसने कहा कि फिर तुम इस ऐप पर क्या कर रही हो। मैं उसकी बात समझ नहीं पाई। मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। 2 दिन बाद फिर से मेरी एक लड़के से बात होने लगी और उसी रात मेरे पति के साथ मेरा बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। उसका कहना था कि तुम्हारी किस्मत की वजह से मेरी एक बहुत बड़ी डील मेरे हाथ से निकल गई। मैंने कहा मेरी किस्मत की वजह से कैसे निकल गई? तो उसने कहा कि क्योंकि सुबह सुबह तुमने मुझसे झगड़ा किया। वह मुझे बुरी तरह बातें सुनाने लगा। उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ भी मारा। जब उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा तो तब मैंने उसे कहा, जब तुम लाखों की डील्स करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तब कभी तुमने आकर मुझे ये तो नहीं कहा कि तुम्हारी वजह से मुझे इतनी बड़ी डील मिल गई है या मुझे इतनी बड़ी कंपनी मिल गई है, मेरा फ़ायदा हो गया है। आज छोटा सा नुकसान हो गया कि तुमने मुझ पर डाल दिया। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम एक निहायत ही फिजूल बात कर रहे हो? जब मैंने यह शब्द बोला तो कहने लगा कि तुम्हारे मुंह में कब से ज़बान आ गई। और उसने मुझे इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि मैं बिस्तर पर गिरी तो बेड मेरे पेट में लग गया और मुझे उल्टी आ गई। वह तो कमरे से बाहर चला गया, लेकिन मैं ज़मीन पर बैठकर रोती रही। फिर आज मैंने अपने आप को सामने लगे शीशे में देखा कि इस आदमी के पीछे मैंने अपना सब कुछ ख़राब कर लिया है और यह मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहा है। किसी को पता है कि इस आदमी का अपनी पत्नी के साथ कैसा रिश्ता है? लोग समझते होंगे कि बड़ा अमीर आदमी है, उसकी पत्नी भी बड़ी खुश रहती होगी, लेकिन देखो मेरे हालात। मैंने अपने आप को रोते हुए देखा तो मुझे अपने आप से डर लगने लगा। मैंने सोच लिया कि अब मैं नहीं रोऊंगी, अब मैं कभी भी नहीं रोऊंगी। सुबह हुई तो मुझे फिर से किसी का मैसेज आया। उस लड़के का नाम रुचि था। मैंने कहा कि आज मेरा मूड खराब है तो कहने लगा कि क्या बात है, मुझे बताएं। मैंने कहा आपको बताकर क्या होगा? तो उसने कहा कि आप मुझे बताएं तो सही। मैंने उसे अपने दिल की बात बता दी। मैं हैरान रह गई कि मैंने कैसे एक अनजान आदमी को अपने दिल की बात बता दी और मैं रोने भी लगी। वह मुझे तसल्ली भी देने लगा, जो भी करवाने लगा। उसने भी मुझसे 1 हफ्ते तक बात की और फिर एक दिन वही बात कर दी कि आप मुझसे मिलने के लिए आइए। उसने पता भी भेज दिया और यह भी कहा कि मैं आपको सड़क पर मिल जाऊंगा और आपको लेने के लिए खड़ा रहूंगा, आप आ जाइएगा। अब मैं यह सोच रही थी कि मैं जाऊं या ना जाऊं। जब से मेरे पति ने मेरे साथ यह बड़ी वाली लड़ाई की थी उसके बाद हमें एक दूसरे को बुला भी नहीं रहे थे। आज 8 दिन हो गए थे। एक दिन मैं घर से निकल गई और मैं उस जगह पर पहुंच गई जहां पर मुझे उस नए लड़के ने बुलाया था। वह बिल्कुल सामने खड़ा था। कितना ज़्यादा हैंडसम था। उसने मुझे देखा तो ऐसे खुश हो गया जैसे मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। फिर हम लोग एक कैफ़े में चले गए। उसमें बहुत अच्छी सी खाने की चीज़ें मंगाई, कॉफ़ी आदि ऐसी चीज़ें मैं पहले भी खाती रहती थी, लेकिन आज उसके साथ बैठकर खा रही थी। वह बार बार कह रहा था कि आप मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। फिर हम लोग एक फ़िल्म देखने चले गए और जब ख़त्म हुई तो हम उसके फ्लैट पर चले गए। मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कैसे वो आखिरी हद भी पार कर दी जो शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैं डर गई थी, परेशान भी बहुत थी, लेकिन आज मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था। वो सारी खुशियाँ, वो सारे पल जो मैं हमेशा से अपने पति के साथ बिताना चाहती थी। हमें पैसों की कोई कमी नहीं थी। हम चाहते तो रोज़ बाहर सैर करने जा सकते थे, लेकिन वह तो मुझे एक बार भी नहीं ले गया। वो सब कुछ आज मैंने उस अनजान लड़के के साथ बिताए, लेकिन अब वह अनजान नहीं था, मेरा अपना बन गया। जब मैं घर आई तो सामने का नज़ारा देखकर हैरान रह गई। मेरा पति सामने बैठा था। मुझे लगा था कि आज वह घर नहीं आएगा। उसने कहा, कहाँ चली गई थी तुम? तो मैंने कहा, अपनी दोस्त के घर चली गई थी। मेरी इस दोस्त को वह भी जानता था। जब मैं फ्रेश होने गई तो मैंने अपनी दोस्त को मैसेज भी कर दिया कि अगर मेरा पति पूछे तो कहना कि हाँ मेरे घर आई थी। उसने कहा, तो क्यों झूठ बोलने के लिए कह रही है? तुमने तो कभी झूठ नहीं बोला। मैंने कहा, बाद में बता दूंगी। मेरे पति ने इस बारे में दोबारा कुछ नहीं कहा, पर शायद वह मुझसे सॉरी बोलना चाह रहा था। वह सॉरी इसी तरह बोलता था। सॉरी का शब्द उसकी ज़बान से नहीं निकलता था, लेकिन बस अच्छे से बात करता था तो मतलब कि सॉरी हो जाता था। पर अब मैं उसके इन ड्रामों में आने वाली नहीं थी। मैंने कहा, जो तुमने मेरे साथ बुरा किया, तुम इतने बड़े बिजनेसमैन
बिजनेसमैन हो और अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हो, तुम्हें क्या लगता है यह कोई बहुत अच्छी बात है? वह कहने लगा, हो जाती है कभी कभी गलती, तो क्या करें। मैंने उसे माफ़ नहीं किया और इसके बाद फिर से हमारी लड़ाई हो गई। मुझे पता था कि अब हमारी जो लड़ाई हुई है शायद लंबी ही चलेगी। वह बात तो सुनी होगी आपने कि अच्छाई करना एक बार मुश्किल होता है लेकिन इसके बाद आसान होता है, पर पाप करना एक बार बहुत आसान होता है लेकिन इसके बाद मुश्किल ही मुश्किल होता है और इंसान इस बात को समझता नहीं है। मुझे नहीं याद था कि आखिरी बार मैंने अपने पति के साथ कब अच्छा समय बिताया था। आखिरी बार उसने मुझे आई लव यू कहा था, यह आखिरी बार कब था? हम लोग एक साथ बैठे थे, हमने एक साथ बैठकर चाय पी थी या कोई अच्छी बात की थी। मुझे यह याद नहीं था कि आखिरी बार कब उसने मुझे प्यार से देखा और कहा तुम अच्छी लग रही हो। क्या ऐसे इंसान के साथ कोई भी औरत रह सकती है? हमारा समाज औरत को खुद इस मुकाम पर पहुंचा देता है कि औरत या तो रिश्ते से भाग जाती है और या फिर रिश्ते में रहकर भी भाग जाती है और फिर जब उसकी गलती पकड़ी जाती है तो यही उसे कहता है कि तुम्हारी गलती है, लेकिन उसे इस गलती को मजबूर करने वाला भी तो यही समाज ही होता है। और अब यह सोचते हैं आप कि मैंने रिश्ते में रहकर बाहर कोई रिश्ता बनाना है, लेकिन अगर कोई ऐसा करती है तो उसके पीछे वजह होती है। पहली बार यह सब कुछ करना मेरे लिए भी मुश्किल था। घर जाकर मैं काफ़ी परेशान हुई थी। मैं रुचि के मैसेज का इंतज़ार कर रही थी कि वह अगला मैसेज क्या करता है। जब रात हुई तो उसने मुझे मैसेज किया। वह बहुत अच्छी बातें कर रहा था, कह रहा था कि तुमसे प्यार हो गया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसी तरह हम लोगों ने एक दूसरे के साथ 2 महीने तक बातें की और वह यह कहकर साइड पर हो गया कि अब तो मुझे अच्छी नहीं लगती। बीच में हम लोग मिलते मिलाते भी रहते थे, मैं कोई ना कोई बहाना कर देती थी। एक दिन मेरे पति ने कहा, पहले तुम्हें घर से आना जाना अच्छा नहीं लगता था, आजकल तुम खूब आती जाती हो। मैंने उसे कहा, दिल तो मेरा पहले भी करता था, लेकिन मैं हमेशा इसी इंतज़ार में रही कि तुम मेरे साथ चलो, तुम समय निकालो तो हम कहीं जाएं। मैं तुम्हारे बिना कहीं जाने के बारे में सोच नहीं सकती थी, लेकिन फिर सोचा कि क्यों ना जा सकती। जब तुम अपने कामों में व्यस्त रहते हो तो मैं भी तो अपने कामों में व्यस्त रह सकती हूँ। मैंने यह बात की तो मेरे पति का मुंह खुला का खुला रह गया। मैं वहाँ से उठ गई और कहा, एक्सक्यूज़ मी, मुझे कहीं जाना है। वह बैठकर नाश्ता कर रहा था, बिल्कुल चुप हो गया। यह वही आदमी था जो बड़ी बड़ी बिजनेस डीलें करता था। उसे लाजवाब करना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसे पता था कि गलती उसी की थी। और यह बात मुझे वास्तव में अब समझ आई कि औरत क्यों अपनी सारी खुशियाँ अपने पति के साथ बांध लेती है, उसकी खुशी से क्यों खुश होती है, अपनी खुशी अपने अंदर क्यों नहीं तलाश करती। अगर ऐसा करे तो क्या बुरा है। आज तो मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जो रास्ता मैंने पकड़ा था वह गलत था, पर उस समय मुझे इस बारे में एहसास नहीं हो रहा था। यह तो अब अपनी कहानी सुनाते हुए मुझे एहसास हो रहा है। जब रुचि ने मुझसे कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो पहले मुझे बहुत बुरा लगा, पर उसने कहा, देखो जो सीधी बात है मैंने तुम्हें सीधे तरीके से बता दी। मैंने पहले तो उसे बहुत बातें सुनाई, उसे गुस्से में ब्लॉक कर दिया, लेकिन फिर समझ आई कि ठीक ही तो कह रहा था, कोई धोखा तो नहीं दे रहा था। जो सीधे तरीके से बात करनी चाहिए थी वह उसने कर दी। उसने मुझे यह भी कहा था कि तुम्हें इस ऐप पर और दोस्त मिल जाएंगे। अब मैं ऐसा ही करने लगी। पहले लोग मुझे कभी कभार कोई मैसेज कर लेते थे, अब मैं खुद लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मैसेज करती हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसे मैसेज कर देती हूँ। और बड़ी अजीब बात थी कि फ़ौरन रिस्पॉन्स आ जाता था और अच्छा रिस्पॉन्स ही आता था। पहले 1-2 हफ्ते तक खूब बातचीत होती थी, वह भी बहुत अच्छी, बड़ा मज़ा आता था, अजीब सा स्पर्श होता था। सही कहते हैं कि बुरे काम में एक अजीब सा मज़ा होता है, अजीब सी खींच होती है, इंसान करता ही जाता है। और नेकियां करना कभी कभी बहुत मुश्किल लगती है, इसलिए इंसान छोड़ देता है। यही तो परीक्षा होती है, लेकिन हम लोग फेल हो जाते हैं। फिर बाहर मिलने की बातें होती थी, फिर होटलों पर जाते थे, खाना खाते थे और फिर उसके बाद दूसरे होटलों के चक्कर लगाते थे। पहले मैं सब कुछ देखभाल कर जाती थी, कहाँ जा रही हूँ, किस समय जा रही हूँ, अच्छा सा बहाना बनाती थी। अभी मैं ऐसी अजीब सी हो गई, मुझे अपने ऊपर काबू ही नहीं रहा। जब मेरा दिल करता है मैं घर से निकल जाती हूँ। एक बार तो इसी तरह निकल गई। वापस आई तो पति मेरे इंतज़ार में बैठा था। कहने लगा, मैं तो घर में कोई फ़ाइल भूल गया था तो वह उठाने आया। तुम कहाँ गई थी? मैंने कहा, अपनी दोस्त के घर। तो उसने कहा, तुम्हारी दोस्त को ऐसी क्या मुसीबत पड़ गई है कि तुम बार बार उसके घर जाती हो? लेकिन मेरे पति तो किसी तरह चुप हो गए। पर घर के नंबर पर मेरे दोस्त की कॉल आई थी, क्योंकि मेरा फ़ोन बंद था। अब मैं परेशान हो गई कि कहीं मेरे पति ने उससे बात तो नहीं की और कहीं उसने आगे से यह ना कह दिया हो कि वह मुझसे बात करना चाहती है। मेरे तो दिल में डर बैठ गया और यह डर बड़ा ही बुरा था। यह टेंशन बड़ी ख़राब थी कि आपका राज ना खुल जाए। मैंने अपनी दोस्त को फ़ोन किया और पूछा कि तुमने क्या बात की? तो कहने लगी कि मैंने तो कोई बात नहीं की। मैंने फ़ोन किया और पूछा कि मेरे घर कब आ रही हो, लेकिन आगे से कोई बोला ही नहीं। मैंने कहा कि बस फिर हो गया काम।
काम। लेकिन मेरे पति ने मुझे कोई बात नहीं की, शायद उसने इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया था। एक दिन रात हुई तो कहने लगा कि हमेशा मुझसे पहले सो जाती हो, आज मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, इसलिए सोना मत। मैं उससे पहले नहीं सोती थी, मैं सोने का नाटक करती थी। जब वह सो जाता था तो मैं उठकर बैठ जाती थी और मोबाइल पर बातें करती रहती थी। मैंने कहा कि पता नहीं उसे क्या बात करनी है, मुझे तो कोई बात नहीं करनी उससे। उसने कहा कि देखो, जो कुछ भी हुआ है मैंने अच्छा नहीं किया है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी समय नहीं देता, तुम भी काफ़ी परेशान रहती हो। लेकिन मैंने एक प्लान बनाया है कि अगले हफ्ते हम लोग एक लंबी छुट्टी पर जाएंगे, कम से कम 15 दिन के लिए। और कहाँ जाएंगे यह तुम डिसाइड करो और जाने की तैयारी करो। और अगर जाने से पहले शॉपिंग करनी है तो ज़रूर करना। शादी के शुरू वाले दिन के कपड़े तो पूरे हैं ना तुम्हारे, मैं तुम्हें इन्हीं कपड़ों में देखना चाहता हूँ। यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि मेरे पति को हो क्या गया। जो सब कुछ मैं चाहती थी वह करने के लिए तैयार था। शायद यह प्रकृति का कानून है कि आप किसी चीज़ के पीछे पड़ते हैं और आपको चीज़ नहीं मिलती, लेकिन जब आप अपनी इच्छाओं को छोड़ देते हैं तो वह चीज़ आपको मिल जाती है। मैं अपने पति के साथ छुट्टी पर जाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वह मुझसे ऐसी बात करे, वह शादी के शुरू के दिनों को याद करे। और छुट्टी पर जो पति पत्नी नहीं जाते उसका मतलब सिर्फ सैर करना नहीं होता। लेकिन क्या मेरे अंदर अब इस चीज़ की इच्छा थी? उसने तो कभी मेरी ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखा। मैं अपनी वही ज़रूरतें तो बाहर से पूरी करवा रही थी। पता नहीं अब तक कितने लोगों के साथ मैं समय बिता चुकी थी, मुझे तो पता भी नहीं था। मैं इस चीज़ को समझ गई थी कि हम दोस्ती करते हैं किसी के साथ, और जब उनका दिल भर जाता है तो कोई और मिल जाता है। यूँ अपने आप को किसी के साथ बांधते नहीं हैं और इस सब में बड़ा सुकून होता है। कोई समस्या नहीं, कोई यह नहीं वो नहीं कि तुमने मेरे साथ बेवफाई की, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती। बस छोड़ो सारी चीज़ों को, जब तक साथ में खुशी मिल रही है रहो, फिर उसके बाद कोई और ढूंढ लो। मुझे तो यह कानून सबसे अच्छा लग रहा था। मैंने अपने पति से कह दिया कि मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा दिल नहीं करता। वह हैरान रह गया। उसने कहा कि लेकिन तुम तो खुद ही कह रही थी। मैंने कहा कि मैं कह रही थी, लेकिन अब मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। वह कहने लगा कि मैं तो इस रिश्ते को एक मौका देने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने कहा कि अब मौका देने का समय गुजर गया। वह चुप हो गया। मुझे लगा कि कुछ तो बोलेगा, लेकिन कुछ नहीं बोला। मेरी फ़िलहाल जिस लड़के से दोस्ती चल रही थी उससे भी दोस्ती छूट गई और मैं अब किसी नए दोस्त की तलाश में थी जो मुझे मिल चुका था। सुबह सुबह ही उससे बात हुई थी। मेरा पति ऑफिस गया तो ऑफिस से उसने फ़ोन किया और कहा कि मैं आज रात घर से बाहर रहूँगा। वह पहले भी बाहर रहता था। मैंने कह दिया कि ठीक है, मुझे वैसे भी उसकी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं था, लेकिन आज मौका अच्छा था। मैंने उस लड़के से जल्दी जल्दी बात की और कहा कि चलो आज तो कहीं मिलते हैं। वह भी बड़ी जल्दी में था, तुरंत मान गया। उसने कहा कि ठीक है। उसने मुझे फ्लैट का पता बता दिया और यह भी लिखा कि अच्छे से तैयार होकर आना। मैं वहाँ चली गई। फ्लैट बड़ा खूबसूरत था, कोई अमीर लड़का लगता था। मैं खुद भी तो अमीर थी, लेकिन अमीर लोगों के पास बड़े अच्छे से समय गुजर जाता था, इसलिए मैं खुश हो गई थी। मैं कमरे के अंदर बड़ी चीज़ों को देख रही थी। जब कोई कमरे के अंदर आया, मैंने पलट कर देखा तो मेरे कदमों के नीचे से धरती निकल गई, क्योंकि यह कोई लड़का नहीं बल्कि मेरा पति था। मैंने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं हैरान रह गई कि यहाँ पर कैसे हो सकता था। उसने कहा कि मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। यह सुनकर मेरे तो दिमाग से धुआं निकल गया। इसका मतलब था कि मेरा राज खुल गया था। मैंने कहा कि देखो, मैं बात समझा सकती हूँ। उसने कहा कि तुम्हें कोई बात समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें आखिरी मौका देकर देखा, लेकिन तुमने मेरी तरफ कदम नहीं बढ़ाया। अब जो तुमने किया, तुम्हें उसकी सज़ा मिलेगी। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि क्या सज़ा दे सकते हो? तुम मुझे छोड़ दोगे तो छोड़ दो। वह इस बात पर हंसने लगा। उसने कहा कि छोड़ दूंगा, लेकिन किसी काम का नहीं छोड़ूंगा। यह बात मुझे कुछ समझ नहीं आई। थोड़ी देर बाद उसने अपने 4 दोस्तों को बुला लिया, लेकिन ये उसके वो दोस्त नहीं थे जिन्हें मैं जानती थी। पता नहीं उनका यहाँ क्या काम था। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरी आँख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मेरी हालात बहुत ख़राब थी। अस्पताल वाले कह रहे थे कि यह महिला कभी माँ नहीं बन सकती और शायद उसकी एक टांग भी कभी सही नहीं होगी, अपने पैरों पर भी नहीं चल पाएगी। नर्स डॉक्टर से कह रही थी, लेकिन यह तो पुलिस केस है, अभी तक पुलिस क्यों नहीं आई? तो वह कहने लगी कि इसके साथ जिसने यह सब किया वह बहुत बड़ा आदमी है, इसलिए लगता है पुलिस भी नहीं आएगी। मैं समझ गई थी कि मेरे पति ने मुझसे बदला लिया था, और वह भी बहुत बुरे तरीके से। मैं अपने दोस्त के घर चली गई और कुछ दिन उसके साथ रही। उसके बाद जो मेरा थोड़ा बहुत सामान था, जो गहने थे, जो पैसे थे, उसके साथ मैंने एक फ़्लैट ले लिया और अपने लिए एक नर्स को रख लिया जो मेरी सेवा
सेवा करती थी, लेकिन मेरे पास इतने ही पैसे थे कि 3-4 महीने तो अच्छे गुजर जाते, पर उसके बाद मैं क्या करती। मेरे पति ने मुझ पर केस किया और हमारी तलाक बहुत जल्दी हो गई। अब मैं यहीं रहती हूँ और अपनी कहानी आप लोगों को भेज रही हूँ ताकि जो गलती मैंने की वो आप लोग ना करें। अपने पति से चाहे प्रेम मिले या ना मिले, लेकिन उसके साथ आपको इस समाज में इज्जत ज़रूर मिलती है, क्योंकि जिन पुरुषों के साथ मैंने समय बिताया था, जब मैंने उन सबको अपने बारे में बताया तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। शायद औरत का मुद्दा यही होता है कि जब उसे पैसा मिलता है तो वह प्यार मांगती है, और जब उसे प्यार मिलता है तो वह पैसा मांगती है। मेरे पास अब कुछ नहीं था और आज मैं सिर्फ 2 वक्त की रोटी खा रही हूँ, वो भी बहुत मुश्किल से, क्योंकि मेरे पैसे ख़त्म होने वाले हैं। पता नहीं जब मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, घर का सामान भी बिक जाएगा, तो तब मैं क्या करूँगी। आप सब लोग मेरे लिए दुआ करना। मुझे पता है कि गलती मेरी है, तभी मेरे साथ यह सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी कभी कभी खुद को यह समझा लेती हूँ कि मेरे पति ने भी तो मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। आप लोगों को क्या लगता है गलती किसकी ज़्यादा थी, मेरी या फिर मेरे पति की? अगर वह मुझे प्यार करता, मुझे समय देता और मेरी ज़रूरतों का ध्यान रखता तो मैं कभी ऐसा नहीं करती। मैंने 10 साल भी तो उसे धोखा नहीं दिया, तो फिर बाद में अब क्यों देती। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।